हालेलुया। आज का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 1 से 3 के बीच में से। यहाँ पे लिखा, जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी को रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यहाँ पे परमेश्वर यिर्मयाह को बोल रहे हैं कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन कठिन बातें, वो भेद की बातें जिन्हें तू अभी तक नहीं जानता, वो भेद की बातें मैं तेरे ऊपर प्रकट करूंगा। बाइबल में लिखा, परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि तू मुझसे प्रार्थना कर। किससे प्रार्थना कर? मुझसे। परमेश्वर कह रहे हैं तू मुझसे मांग, और बाइबल लिखा तू मुझसे मांग और मैं तेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूं। बाइबल लिखा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर बोल रहे हैं तू मुझसे मांग, पर आज के टाइम के अंदर दुनिया पता नहीं किस किस से मांग रही है। पत्थर से मांग रही है, पेड़ों से मांग रही है, लकड़ियों से मांग रही है। उसे पता ही नहीं है कि मांगना किससे है। उसे पता ही नहीं है कि मांगना किससे है। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तू मुझसे मांग, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा सृजनहार हूं, मैंने तुझे बनाया है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतला लिया, उसके अंदर अपना सांस डाला। एक मिट्टी का पुतला बना के उसके अंदर अपना जीवित सांस डाला, और बाइबल में लिखा आदम जीवित प्राणी बन गया। आज लोगों को पता ही नहीं है मांगना किससे है। जहाँ भेड़ चाल है, जो जिसको जो बोल देते हैं, वहां चला जा, पहाड़ों पे चला जा, यहाँ चला जा, वहां चला जा। इंसान भी वही चल रहा है जी। किसी को कोई पता ही नहीं है कि मांगना किससे है। और आज यहाँ पे बाइबल क्या कह रही है? तू मुझसे मांग। बाइबल में परमेश्वर यहोवा यहाँ पे बोल रहा है तू मुझसे मांग, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। परमेश्वर बोल रहे तू मुझसे मांग, मैं वही यहोवा हूं जो इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी में से निकाल कर लेकर आया था। मैं वही परमेश्वर हूं जिसने 4 दिन के लाजर के अंदर भी जान डाल दी थी। मैं वही परमेश्वर हूं जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था। प्रभु क्या कह रहे हैं? मुझसे मांग, मैं तुझसे प्यार करता हूं। जिस परमेश्वर ने आपके लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया, क्या वो आपको सब चीजें ना देगा? क्या वो आपको भली वस्तुएं ना देगा? हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू मुझसे मांग और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। मूसा गया, मूसा को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, मूसा ने बोला परमेश्वर को, परमेश्वर मैं क्या बोलूं, मुझे किसने भेजा है? जब इजरायली लोग मुझसे पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा है, तो मैं वहां जाके क्या कहूंगा? परमेश्वर ने बोला, जो मैं हूं सो मैं हूं। उनको बोलना कि मेरा नाम मैं, जो मैं हूं सो हूं। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, और मेरा नाम यहोवा है। परमेश्वर का नाम यहोवा है। जो यहोवा की ओर तकते हैं, जो यहोवा की ओर ध्यान लगाते हैं, जिनका विश्वास यहोवा पे है, वो कभी भी लज्जित ना होंगे, उनके मुंह कभी भी काले ना होंगे, वो ब्लेस रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हमारा विश्वास किसी लकड़ी, पत्थर, गाय, बैल, घोड़े, गधे पे नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास उस पे होना चाहिए जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाया, जिस परमेश्वर के सिर्फ कहने से सब कुछ बन गया, उस परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। यहाँ पे यिर्मयाह को परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं तेरी सुनकर, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं तेरी सुनूंगा। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तेरी सुनूंगा। कोई आपकी सुने ना सुने, आपके पड़ोसी आपकी सुने ना सुने, आपके रिश्तेदार आपकी सुने ना सुने, आपके घर के लोग आपकी सुने ना सुने, पर परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मैं तेरी जरूर सुनूंगा, मैं तेरी जरूर सुनूंगा। परमेश्वर सुनता है। प्रार्थना करनी बड़ी जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह दिन को भी प्रार्थना करते थे, शाम को भी प्रार्थना करते थे, रात को भी प्रार्थना करते थे, सुबह जल्दी उठ के भी प्रार्थना करते थे। अगर आप प्रार्थना के अंदर फेल हो, आप हर चीज के अंदर फेल रहोगे।
अगर आप प्रार्थना के जीवन में फेल हो, आपकी प्रार्थना जीवन नहीं है, आप दिन में 2 या 3 बार खुदा के सामने नहीं जा रहे हो, तो आप हर चीज के अंदर फेल हो। अगर आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत है, आप हर चीज के अंदर मजबूत हो। अगर आपका प्रार्थना का जीवन ही खत्म है, आपका जीवन, आपको उबासियां आती है जब आप प्रार्थना में बैठते हो, आपका कोई, आपके अंदर आग नहीं है परमेश्वर के लिए, आपके अंदर कोई प्यास नहीं है परमेश्वर के लिए, तो आपने प्रार्थना करनी है। जब आप प्रार्थना में जाओगे, परमेश्वर आपको कठिन बातें बताएगा, परमेश्वर आपको भेद की बातें बताएगा, परमेश्वर आपको गूढ़ बातें बताएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। कई बार आपको समझ में नहीं आती है, पर जब आप परमेश्वर की आत्मा को पुकारोगे, परमेश्वर की आत्मा को लेके साथ में प्रार्थना करोगे, आपको समझ आएगा। बाइबल में लिखा, परमेश्वर का आत्मा आहें भर भर के आपको प्रार्थना करता, आपके साथ मिलके। जब भी दुआ करो, आपने एक वचन बोलना है, पवित्र आत्मा जी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, पवित्र आत्मा जी आप आइए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। जब प्रेयर करने बैठते हो, उससे पहले आपके ये वचन होने चाहिए, परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा आए, मुझे गाइड करे, प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा आए, मुझे गाइड करे। यहाँ पे परमेश्वर एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं तुझे भेद की बातें बताऊंगा, मैं तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। बहुत सी चीजें हैं आपकी लाइफ के अंदर जो अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही है, पर जब आप प्रेयरफुल रहोगे, प्रेयर में रहोगे, ज्यादा प्रार्थना में रहोगे, आपको वो चीजें समझ में आएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आगे लिखा, भजन संहिता में से पढ़ूंगा अगला वचन में, भजन संहिता 34 अध्याय उसके 4 से 6 में लिखा, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हो पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपकी प्रेयर का आंसर थोड़ा लेट आए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब परमेश्वर आपकी सुनेगा ही नहीं। परमेश्वर आपकी सुनता है, वो आपसे प्यार करता है, एक मां से भी अधिक प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, अगर आपकी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर है, अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है, आपके शत्रु लज्जित होंगे, आपके दुश्मन लज्जित होंगे और आप ऊंचे उठते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप ऊंचे उठते चले जाओगे, जो आपके शत्रु हैं वो लज्जित होंगे। बाइबल में लिखा, मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज बिछाता हूं। आपके शत्रु लज्जित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर किन लोगों के समीप रहता है, परमेश्वर किन लोगों के करीब रहता है? जिनके मन टूटे हुए होते हैं, टूटे मन वाले के परमेश्वर समीप रहता है। जब आप खुदा के भवन में आते हो, खुदा के पास आते हो, बिल्कुल अपने मन को तोड़ के खुदा के सामने आओ, अपना घमंड सब घर पे रख के आओ, बिल्कुल तोड़ दो, शून्य हो जाओ प्रभु के सामने। फिर देखो प्रभु आपको कैसे ऊंचा उठाते हैं। जितना आप नीचे रहोगे उतना प्रभु आपको ऊंचा करेगा। जितने आप खुद ऊंचे बनने की कोशिश करोगे उतना आप डाउन आओगे, उतना आप खुद नीचे हो जाओगे। वो टूटे मन वालों के समीप रहते हैं, जिनके मन दीन है, जो पश्चातापी हृदय है, जिनका मन पश्चातापी है, उनके परमेश्वर करीब रहता है। आपका मुंह कभी काला नहीं हो पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी, हमारा प्राण मोल लिया उसने। अगर यीशु मसीह इस धरती पे ना आते, हमारे लिए कुर्बान ना होते, तो आज हम कभी भी प्रभु की हजूरी में हमने नहीं होना था। प्रभु यीशु मसीह आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। यीशु मसीह ने हमारा प्राण लेके हमारे प्राण को छुड़ा लिया है, दाम देके हमें मोल लिया है परमेश्वर ने। मान लो ये माइक है, इस माइक की मैंने कीमत अदा की हुई है, कीमत चुकाई हुई है मैंने इस माइक की।
तो ये माइक मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास बिल पड़ा है इसका, मैंने इसकी कीमत चुकाई है। इसी तरह यीशु मसीह ने भी आपके लिए अपने लहू की कीमत चुका दी। ठीक है, तो आपने इस चीज को समझना है और प्रेयर में रहना, ज्यादा प्रेयरफुल रहना है। अगर आप बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हो तो आपको उसी लेवल की प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। अगर आपका केस छोटा है तो हो सकता है आपकी आधा घंटा घंटा की प्रार्थना से काम चल जाए, पर अगर आपका केस बड़ा है तो आपको प्रार्थना भी उसी लेवल की चाहिए। शैतान उन लोगों को पकड़ता है जिनकी प्रेयर लाइफ कम होती है। शैतान उनके जीवनों में अटैक करता है जिनकी प्रेयर लाइफ कम होती है। आमीन। जिनकी प्रेयर लाइफ कम होती है, कम से कम, बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या तू मेरे लिए एक घड़ी भी ना जाग पाया? एक घड़ी मतलब 1 घंटा। कम से कम 1 घंटे की दुआ आपकी एक दिन के अंदर होनी चाहिए, कम से कम है। अगर आप ज्यादा सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, ज्यादा पावर को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, ज्यादा बड़ी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हो, तो आप 2 घंटे या 2.5 घंटे तक भी जा सकते हो। पर जितनी आपकी प्रेयर लाइफ होगी उसके हिसाब से खुदा आपके जीवन में काम करता है। जितनी ज्यादा प्रेयर उतनी ज्यादा सामर्थ्य, जितनी कम प्रेयर उतनी कम सामर्थ्य, जितनी ज्यादा प्रेयर उतना ज्यादा अभिषेक, उतनी ज्यादा अनॉइंटिंग, जितनी कम प्रेयर उतनी कम अनॉइंटिंग, उतना कम अभिषेक। दानियल परमेश्वर के सामने 3 टाइम जाके प्रार्थना करता था, सुबह, दोपहर, शाम। 3 टाइम वो खुदा के सामने जाता और प्रार्थना करता था, घुटने टेक कर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता था, उसको धन्यवाद करता था, उसकी स्तुति करता था, उसकी महिमा करता था। और बाद में उसका प्रेयर कर करके इतनी ज्यादा सामर्थ्य में बढ़ गया, इतना ज्यादा अभिषेक में बढ़ गया, जब राजा ने उसको शेरों की मांद में डाला तो शेर उसको एक खरोच भी नहीं मार पाए, उसको टच भी नहीं कर पाए। परमेश्वर के दूत आगे उसकी रक्षा के लिए ऊपर से। अगर आप प्रेयरफुल हो, परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा के लिए आएंगे। हेवनली विजिट आपके घर में होगी यीशु मसीह के नाम में। शैतान की वेदियां टूटेगी यीशु मसीह के नाम में। जो इतने टाइम से, आपके पुरखाओं के टाइम से जो शैतान आपका पीछा कर रहा है, दुष्ट आत्माएं की पीछे कर रही हैं, वो टूटेगी यीशु मसीह के नाम में। वो वेदियां टूटेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर क्या? प्रेयर होनी चाहिए आपकी, प्रेयर लाइफ स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। आमीन। यहाँ पे लिखा, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। मैं यहोवा के पास गया और तब उसने मेरी सुन ली। आज के वो जब परमेश्वर के पास गया उसके बाद परमेश्वर ने उसकी सुनी, यानी कि पहले परमेश्वर के पास आना जरूरी है। आज लोग 2-2 महीने संडे चर्च नहीं आते, 3-3 महीने संडे चर्च नहीं आते। हाँ जी, मेरा कोई नुकसान नहीं है, खुद अपने लिए अपने हाथ से कबर पट रहे हैं अपनी। 3-3 संडे चर्च नहीं आना, 4-4 संडे चर्च नहीं आना, जब अपने मन में आया तब चर्च जाना। पता नहीं क्या परमेश्वर को समझ रखा है। हालेलुया। पता नहीं क्या खुदा को समझ रखा है, इतने संडे चर्च नहीं आना, जब मन में आया, जब खुद की फैसिलिटी के हिसाब से चर्च आते हैं, जब लगता है भी हाँ खुद की फैसिलिटी है, खुद की फैसिलिटी के हिसाब से चर्च आते हैं। जब लगता है भी हाँ आज की संडे मैं फ्री हूँ, इस संडे मुझे कोई रिश्तेदारी में भी नहीं जाना, इस संडे मेरा कोई मार्केट का काम भी नहीं है, चलो आज जाते हैं, आज हाजिरी भराते हैं। ये हाजिरी वाला काम नहीं है, ये सच्चे खुदा का घर है, ये जीवित खुदा की भवन है, ये जीवित खुदा का, उसका मंदिर है ये जीवित खुदा का। जब आप संडे चर्च आते हो उसके वचन को पूरा करते हो, आप विश्राम दिन के वचन को पूरा करते हो। पर आजकल क्या है, अपने हिसाब से जाते हैं चर्च, अपनी फैसिलिटी देखते हैं। पहले इंटरनेट पे भी सुन ही लेते हैं वचन, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे चला लो, यूट्यूब पे सुन लेते हैं। यूट्यूब उनके लिए जिनके पैर नहीं है, यूट्यूब उनके लिए जिनके हाथ नहीं है, जो जिनकी विचारों की मजबूरी है, जो चर्च आ नहीं सकते। ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन चर्च उनके लिए जिनकी आंखें नहीं है। ऑनलाइन मीटिंग उनके लिए जो विकलांग है, उनके लिए है ऑनलाइन मीटिंग। पर वो भी आते हैं चर्चों में, ज्यादा तो नहीं, पर वो भी प्रभु के भवन में आके आते हैं, प्रभु के भवन में। पर आज पता क्या है, आज इंसान अपनी खुद की फैसिलिटी के हिसाब से चलता है।
इसीलिए आज उसके जीवन में वो बरकतें नहीं है जो बरकतें होनी चाहिए। अगर इंसान अपनी फैसिलिटी ना देखे और परमेश्वर के वचन के साथ चले, सही रीति से उसके वचन को फॉलो करे, तो उनकी आशीषें इतनी होंगी, घर में रखने के लिए जगह नहीं होगी। पर वचन को फॉलो करना जरूरी है, प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना आपको हर तरह के डर से छुड़ाता है, प्रार्थना आपको हर तरह के भय से छुड़ाता है, प्रार्थना आपको ज्योति के अंदर लेके जाता है, प्रार्थना आपको निडर बनाता है, पर प्रार्थना आपको हर तरह के कष्टों से बचाता है। हालेलुया। अगर आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, प्रेयर लाइफ मजबूत है आपकी, तो शैतान आपको छू नहीं पाएगा। दिन में 3 टाइम प्रेयर करनी है आपने, 3 टाइम, चाहे आप 10-10 मिनट के लिए, 20-20 मिनट के लिए करो, पर 3 टाइम करनी है। क्योंकि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, और जब उसके ऊपर परीक्षा आई तो वो परीक्षा में से बड़ा आसानी से बाहर निकलेगा, क्योंकि उसकी प्रेयर लाइफ थी, उसके अंदर सामर्थ्य थी, उसके अंदर अभिषेक था। हालेलुया। जो लोग यहोवा पे भरोसा रखते हैं वो लोग संपन्न हैं, जो लोग यहोवा पे भरोसा रखते हैं वो लोग आशीषित हैं। बाइबल में लिखा, श्रापित है वह मनुष्य है जिसका भरोसा इंसान के ऊपर है। कई लोगों का भरोसा पापों पे होता है, कई लोगों का भरोसा तांत्रिकों पे होता है, कई लोगों का भरोसा किसी इंसान पे होता है। नहीं, बाइबल में लिखा, श्रापित है वो इंसान जिसका भरोसा किसी मनुष्य पे है, पर आशीषित है वो व्यक्ति जिसका विश्वास अपने परमेश्वर यहोवा पे है, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पे है। वो लोग आशीषित हैं, वो लोग ब्लेस हैं, सुपर ब्लेस हैं। अगर आप यहोवा के साथ चल रहे हो, ईमानदारी वफादारी के साथ, प्रभु आपको ऊपर उठाएगा, ऊंचा उठाएगा, इतना ऊंचा उठाएगा, इतना ऊंचा उठाएगा। आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं को देखने के लिए पेड़ी लगानी पड़ेगी, सीढ़ियां लगानी पड़ेगी देखने के लिए। पर अगर आप ईमानदारी वफादारी के साथ नहीं चल रहे हो, ठीक है, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। पर अगर आप ईमानदारी वफादारी से साथ चल रहे हो खुदा के साथ, खुदा आपको ऊंचा उठाएगा, बहुत ऊंचा उठाएगा। आमीन। बहुत ऊंचा उठाएगा, यीशु मसीह के नाम में बहुत ऊंचा उठाएगा आपको। ईमानदारी वफादारी के साथ चलो अपने परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने यहोवा पे भरोसा रखा, उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, क्योंकि आपका विश्वास जिंदा खुदा पे है, लकड़ पे, पत्थर पे नहीं है आपका विश्वास। आपका विश्वास उस जिंदा खुदा पे है जिसकी कब्र इजराइल देश के अंदर आज भी खुली है। सारी कब्रें बंद पड़ी हैं, एक कब्र आज भी खुली है, और वो कब्र प्रभु यीशु मसीह की कब्र है। आमीन। प्रेयर लाइफ बढ़ाओ अपनी, दिन में 1 घंटा प्रेयर होनी चाहिए आपकी कम से कम। उसके बाद देखो फिर कैसे बरकतें खुलती हैं आपके ऊपर, कैसे आशीषें खुलती हैं आपके ऊपर। जो काम आपके इतने सालों से नहीं हुए, वैसे चुटकियों में होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अगर आपकी प्रेयर लाइफ आप बढ़ाओगे तो। अगर आप अपनी प्रेयर लाइफ को इंक्रीज करोगे, अपनी प्रार्थना के जीवन को बढ़ाओगे, तो फिर परमेश्वर भी आपको स्वर्ग से देखेगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। खुदा आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज आपको छुआ है, आपको टच किया है। आओ हम प्रार्थना करें। मेरे महान और जीवित खुदा, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, जो वचन आज आपकी कलीसिया ने सुना है, और जो लोग YouTube पे भी सुने परमेश्वर, वो लोग आपकी आत्मा के द्वारा छुए जाएं प्रभु। यह वचन उनके जीवनों में 100 गुना आशीषों को, बरकतों को लेकर आए पिता। पिता, जो भी ऑनलाइन मुझे सुनता है, वो लोग भी ब्लेस हो, उनके जीवन से मेरे तरह के बंधन शराब टूटे। ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। मैं उनको भी ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। टच होली स्पिरिट प्रभु, इनके जीवन से तरह का बंधन शराब टूट जाए, बीमारी की आत्माएं, अंधकार की आत्मा इनके जीवन को छोड़ के जाए, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन, जितने भी बेटे बेटियां इस टाइम तेरे भवन में हैं, इन सबको छू, इन्हें ब्लेस करिए। वचन के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए। ये वचन के दिल की पट्टियों पे लिखा जाए परमेश्वर। छू ले पवित्र आत्मा, टच पवित्र आत्मा। लिब्रे नमः नमः संबोरब शिखरा तेरे नमः नमः संदरबा। छू ले पवित्र आत्मा, टच पवित्र आत्मा। धन्यवाद आपका प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन।